तो हेलो स्टूडेंट्स, आज से जस्ट 2 दिन बाद आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आंसर तो आपसे उसका वीडियो मैंने डाल दिया था। अगर आपने देखा तो अच्छी बात है। और क्वेश्चन आंसर की तैयारी तो बच्चे अक्सर करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं 25 नंबर्स के, वो आपके लिए एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है, बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस वीडियो में 2 सेट देखेंगे। ठीक है, 2 सेट पेपर देखेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25-25 नंबर के जो आते हैं। तो अगर इन 2 सेट के पेपर्स को आपने जान लिया, ये वही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो स्पेशली मैंने ये वीडियो इन क्वेश्चंस को सर्च करके लिए आपके लिए लाया है। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से सही विकल्प पहले, कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के मध्य संबंध होता है। तो कैसा संबंध होता है? ऑब्वियसली फलनात्मक संबंध होता है। फलनात्मक मतलब जैसा, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय आय जैसा बढ़ेगी उसके अनुसार कुल व्यय होगा। ठीक है ना, अगर आपके पास कुछ आय है ज़्यादा तभी ना व्यय करेंगे, तो इसका संबंध फलनात्मक हो गया। ठीक है, 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है कौन? भारत सरकार। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, भारत सब में लगा है, तो कोई भी लगा देंगे कि ऐसे भी, लेकिन ये याद रखिए कि 1 रुपये का नोट केवल भारत सरकार ही निर्गमित करती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पूंजी खाते की मद कौन सी है? तो पूंजी खाते की मद है विनियोग आय। ठीक है, याद रखिएगा। फिर चलिए आगे, राशि पतन का प्रभाव किस व्यापार पर होता है? तो राशि पतन का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। बजट का उद्देश्य है आर्थिक स्थायित्व, हिसाब देयता, राजकोषीय उपकरण। तो इसका आर्थिक स्थायित्व बजट का उद्देश्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए क्वेश्चन है डैश डैश अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। तो कौन सा अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के लिए? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या बोलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये समग्र अर्थव्यवस्था मतलब बड़ी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मूल व मांग में डैश डैश संबंध होता है। तो विपरीत संबंध होता है मूल्य और मांग में। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी, है ना, और अगर मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। पेट्रोल का बाजार कैसा होता है? अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल ह्रास क्या बनता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद बनता है। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। बढ़िया आगे की ओर, प्रोफेसर कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है? प्रभावपूर्ण मांग। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। फर्स्ट है देखिए, माचिस की मांग लोचदार होती है, असत्य। ठीक है, साम्य की अवस्था में एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, ये सत्य हुआ। ठीक है, ये असत्य, ये सत्य। फिर काले धन ने भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, सत्य है। 2 देशों के बीच व्यापार स्थानीय व्यापार कहलाता है, असत्य है ये। ठीक है, क्योंकि 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, स्थानीय व्यापार नहीं। आयकर अप्रत्यक्ष कर है, असत्य है। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सही जोड़ी मिलाइए। इंपीरियल बैंक का क्या होगा? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी, याद रखिएगा। ये आपको क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर में भी पूछ लेगा क्वेश्चन में, और इसमें भी पूछ सकता है। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये जो पिछला व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर था जो था कॉमर्स वालों का, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, थर्ड देखिए, 1 MPC बराबर होता है, क्या होता है? 1 MPC बराबर MPS। ठीक है, अपकिरण का बाउले होगा। ठीक है, सहसंबंध कार्ल पियर्सन का सिद्धांत, ये तो जानते हैं क्योंकि कार्ल पियर्सन ने ही सहसंबंध का सिद्धांत दिया था। मांग की लोच का दूसरा नाम क्या है? तो मांग की लोच का दूसरा नाम मांग की मूल सापेक्षता। बिक्री कर एवं मनोरंजन कर किस कर के कारण के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर के। ठीक है, बिक्री कर और मनोरंजन कर, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, सरकार के वर्ष भर के आय व्यय का विवरण क्या कहलाता है? तो बजट कहलाता है। बजट का उद्देश्य आर्थिक नियंत्रण। ठीक है, प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता भी है सांख्यिकी में।
देखिए बढ़ते हैं दूसरे पेपर की ओर, दूसरा सेट है, ठीक है, दूसरे सेट के पेपर की ओर। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कहलाता है मूल्य का मापन, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत किसका आयात नहीं करता है? पेट्रोलियम का, चाय का, उर्वरक का, तो किसका? चाय का आयात नहीं करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है? क्या नहीं लगाती है? तो मनोरंजन कर नहीं लगाती है केंद्रीय सरकार। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट चाहिए? तो किस प्रकार का बजट होना चाहिए? अतिरेक बजट। निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? पी निर्देशांक को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? P01 से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति में कैसा परिवर्तन होता है? वृद्धि होती है, ठीक है। डैश डैश मूल्य सामान्य मूल्य के विचारों को चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बाजार मूल्य समान मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास की सूचक है, ठीक है। गुणक का आकार डैश डैश पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग पर। 1927 में सरकार ने मान का परित्याग किया, स्वर्ण विनिमय मान का, ठीक है। बढ़ते हैं अगली कड़ी में। सत्य असत्य। पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है, असत्य है, क्योंकि पूर्ति और कीमत में समान मतलब सीधा संबंध होता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक वास्तविक दशा है। पूर्ण प्रतियोगिता असत्य है, ठीक है। ये बाजार की एक वास्तविक दशा नहीं है, क्योंकि देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की डेफिनेशन ही अलग होती है। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता, सत्य है ये। रिजर्व बैंक किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकता है, असत्य। भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता, सत्य है। बेरोजगार अनिवार्य वस्तु, ठीक है। कीन्स का सामान्य सिद्धांत 1936 में आता है, ठीक है। चालू खाते की मद आयात निर्यात, ठीक है। घाटे का बजट पूंजी निर्माण। आदर्श निर्देशांक फिशर का आदर्श निर्देशांक, ठीक है। और अब देखिए एक शब्दों में एक वाक्य में उत्तर। चेक किस प्रकार की मुद्रा है? तो चेक एक ऐच्छिक मुद्रा है, ठीक है। बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर कहलाती है, तो लोचदार कहलाती है, ठीक है। किस वित्त में आय के स्रोतों से अधिक लोच नहीं होता? निजी वित्त में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो कीमत यंत्र द्वारा, ठीक है। बहुवचन में सांख्यिकी क्या कहलाती है? समंक कहलाती है। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, इनको ज़रूर पढ़ लीजिए और याद रखिए ये क्वेश्चन मेन से बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो को शेयर करिए और इसका पेपर सॉल्यूशन भी हम बहुत जल्द डालेंगे जब पेपर आपका हो जाएगा।